हेलो दोस्तों। तो कल मैं नंबर सिस्टम का पहला वीडियो डाला था जो लेक्चर 1 में देखिएगा, और कल बोले थे आपको कि सेकंड वीडियो कल डालेंगे। तो आज हम बताते हैं, चलिए इससे अगले क्लास। देखिए, कल हम लोग जाने थे कि संख्या पद्धति है क्या, उसके बाद जाने थे कि अंक क्या है, उसके बाद संख्या है क्या, फिर संख्या कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हम पढ़े थे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। उसके काल्पनिक संख्या पर द इंड किए थे। अब देखिए, काल्पनिक संख्या से यहाँ पर आगे से अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखिए वास्तविक संख्या के बारे में बताए थे, और वास्तविक संख्या के देखिए जानेंगे हम। तो वास्तविक संख्या से अब शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या कल बताए थे वास्तविक संख्या की परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर जो संख्या होता है वही वास्तविक संख्या होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ जो हुआ तो वास्तविक संख्या दो रूप होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दो संख्या वास्तविक संख्या दो प्रकार के हुए। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। तो परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप परिमेय संख्या जानेंगे। यहाँ तो देखिए, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम p/q अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ शर्त है कि p और q एक पूर्णांक संख्या होगा, p और q एक पूर्णांक होगा, जबकि qi नो इक्वल 0, अर्थात ये नीचे वाला जो q है वह कभी 0 के बराबर नहीं होगा। q जो है i नो इक्वल 0, अर्थात q 0 के बराबर नहीं होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें कि 3 हुआ, -1/2 हुआ, फिर 22/7 हुआ, 3.3 हुआ। देखिए 3 पर रेकरिंग डिजिट है लगा हुआ, वो भी होगा, क्योंकि एक क्लास मैंने दिया है उसमें बताया हो कि अगर किसी रेकरिंग डिजिट यानी किसी संख्या पर रेकरिंग डिजिट लगा हो तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ इसका डिफिनीशन है कि p/q रूप में। तो यह जो हुआ इस संख्या, फिर यहाँ देखिए 4 इसी तरह यहाँ देखिए 1 2 बार बार आ रहा है, अर्थात 1 और 2 दोनों पर रेकरिंग डिजिट है, तो इस प्रकार से आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिसे p/, अब इसके अलावा अगर जैसे √9 हुआ तो देखिए इसका वर्गीकला 3 होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। इसके बाद अगर कोई भी हो तो परिमेय संख्या, जैसे हम 3/√2 और बट्टा में √2 करेंगे तो यहाँ देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 3, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। जैसे हम √16 बट्टा में कर लिए 5, तो देखिए ये 16, इसका वर्गमूल हुआ 4 और ये बटा 5, ये भी परिमेय संख्या हुआ। फिर आगे हम देखते हैं इसमें, देखिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात हम परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते हैं इसे, यानी जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या। ये रूट में रहता है, इसे इस तरह से सूचित रहता है, ये रूट से बाहर नहीं निकलता है, यह देखिए रूट में ही रहेगा। तो अब देखिए जैसे हम √3 हुआ, √2 हुआ, √5 हुआ, √5 + 2 हुआ, पाई हुआ। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए √3/2 हुआ, ये भी। और इस बार देखिए यहाँ 0.12 करके है, तो यहाँ देखिए 1 2 है, यहाँ डबल फिर 1 हुआ, यहाँ पर देखिए 1 1 ज्यादा आ रहा है, फिर 1 1 ट्रिपल आ रहा है, तो यह इस प्रकार डॉट अनंत रूप से जाएगा, तो इसमें वृद्धि हो रहा है, नहीं कि बार बार एक ही अंक आ रहा है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। आप देखिए हम इसको ध्यान रखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को यदि दशमलव में बदला जाए, देखिए आप अभी देखे हैं अपरिमेय संख्या को यदि दशमलव में बदला जाए तो न तो ये आवर्त होगा। आवर्त कब होता है, जब देखिए जैसे हम 0.12 लिए 1 2 तो ये आवर्त हुआ, 0.77 लिए तो ये आवर्त हुआ, मतलब बार बार ये रिपीट हो रहा है, यह आवर्त हुआ, रेकरिंग रूप में हुआ। और हम यदि दशमलव में बदलेगा तो यह आवर्त न तो आवर्त होगा
और न ही इनका निश्चित अंत होता है, अर्थात पूर्ण रूप से जैसे है ना परिमेय पूर्ण पूरा का पूरा कर जाए, लास्ट में अगर हम भाग दे तो अंततः विभाजित हो जाए, यह नहीं होगा। इसीलिए अर्थात अपरिमेय संख्या अनावर्त होता है, मतलब बार बार रिपीट होता है, आवर्त नहीं। जैसे 1 2 हुआ, 1 1 2 हुआ, तो यहाँ देखिए आवर्त नहीं है, यहाँ वृद्धि हो रहा है। और यह अशांत होता है, शांत भी नहीं होता है, यह अशांत होता है। तो यह देखिएगा। अब यहाँ देखते हैं हम, तो परिमेय और अपरिमेय के रूप में देखें तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए इससे पीछे वाले मैंने बताया है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कीजिएगा। उसके बाद फिर इस आगे वाले को भी स्क्रीनशॉट लीजिए और उनको भी याद कीजिएगा। और कल मैंने बताया था आपको कि इन सब को याद करना है, तो देखिए इन सब को याद कीजिएगा, और याद किए हुए हैं तो कमेंट में कुछ बताइएगा। देखिए अब हम जानते हैं इससे आगे, तो देखिए हम बताए हैं अभी परिमेय और अपरिमेय के बारे में। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया, तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो देखिए अगर परिमेय संख्या है, तो जैसे √5 है +2 है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। यह अपरिमेय संख्या होगा, तो देखिए इसमें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए √5 है और 2 है, तो यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए ये है परिमेय और यह है यह है अपरिमेय और यह है परिमेय। तो यहाँ देखिए हम क्या देखें कि अपरिमेय और परिमेय को जब हम जोड़े तो रिजल्ट हमारा अपरिमेय आएगा। तो इस तरह आपको कहे कि परिमेय और अपरिमेय को योगफल होता है, तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय होता है, या परिमेय हो प्लस अपरिमेय हो तो इसका भी योगफल हुआ अपरिमेय। उसके बाद आप देखिए कहेगा कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, तो देखिए सबसे पहले 5 और √2 हुआ, तो √2 ये हुआ परिमेय, ये हुआ अपरिमेय। तो यहाँ देखिए परिमेय हुआ और ये होगा अपरिमेय। अब यहाँ होगा 5√2, अर्थात परिमेय और अपरिमेय को जब हम गुना करेंगे तो यह रिजल्ट आएगा अपरिमेय, यह रिजल्ट आएगा अपरिमेय। या √3 हो और 6 हो, तो यहाँ देखिए परिमेय ये हुआ, ये अपरिमेय, तो अपरिमेय और परिमेय को भी गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा। इसके बाद देखिए अगर दो परिमेय को हम गुना करते हैं, जैसे 2 परिमेय को, तो एक देखिए परिमेय 2 अपरिमेय हुआ कुछ, देखिए 2 परिमेय 5 × 6, तो ये होगा, तो 6 पंचे 30, तो ये हुआ परिमेय संख्या, परिमेय हुआ, ये हुआ परिमेय। अब देखेंगे हम क्या, देखिए 2 अपरिमेय को गुना करेंगे, जैसे √2 हुआ और √2 हुआ, तो देखिए ये दोनों अपरिमेय है। तो दोनों अपरिमेय है, तो आप जानते हैं कि अगर डबल अगर रूट में रहे और सेम संख्या को रूट से गुना हो, जैसे अगर √3 है तो यह 3 होगा। रूट सेम वाले रूट को जब गुना किया जाता है तो उससे रूट हट जाता है, जैसे √5 हुआ तो बराबर 5 होगा, √3 गुने √3 हुआ तो 3 होगा, √2 गुने √2 हुआ तो 2 होगा, इस तरह से होगा। तो हम यह देखेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर √2 और √2, तो √2 क्या हो गया, तो 2 और 2, यह एक क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, यह एक परिमेय संख्या हुआ। लेकिन देखिए अगर √5 हो और √2 हो तब हम गुना करेंगे तो √10 लिखेंगे। तो देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, बराबर ये भी क्या हुआ, अपरिमेय हुआ, अपरिमेय। तो हम यह देखें यहाँ से अपरिमेय हुआ, देखिए अपरिमेय अपरिमेय को गुना किए तो ये परिमेय हुआ, और ये अपरिमेय अपरिमेय को गुना किए अपरिमेय हुआ। तो हम यहाँ से यह देखें कि अपरिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होता है, या अपरिमेय को गुना करने पर, अपरिमेय से अपरिमेय को गुना करने पर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा कभी परिमेय होता है और कभी अपरिमेय होता है, कभी परिमेय होता है, कभी परिमेय होता है तो कभी अपरिमेय होता है, कभी परिमेय होता है तो कभी अपरिमेय होता है, यानी दोनों कंडीशन होगा ये, कभी परिमेय होता है कभी अपरिमेय।
तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कभी परिमेय और कभी अपरिमेय होता है। अब देखिए इससे जैसे हम जाने थे, तो आप देखिए उसके बाद हम देखेंगे फिर परिमेय, उसके बाद देखते हैं, देखिए घटाओ, उसके बाद अगर रूट अंडर जैसे 5 हुआ +3 हुआ, तो यहाँ देखिए परिमेय अपरिमेय, यह योगफल जब हुआ तो परिमेय और अपरिमेय को और परिमेय को जब जोड़ेंगे तो यहाँ भी होगा अपरिमेय, अर्थात परिमेय और अपरिमेय का योगफल, परिमेय और अपरिमेय का योगफल परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय, चाहे परिमेय अपरिमेय हो, इसका योगफल अपरिमेय होता है। यानी परिमेय प्लस अपरिमेय, इसका योगफल होगा अपरिमेय। चलिए इतना, इसके बाद अगले वीडियो में हम देखते हैं इससे आगे।